आज का क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करो। सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति को बना लेते हैं। इसकी दो भुजाएं एक समान होती हैं। समद्विबाहु शब्द से हमें समझ में आ रहा है कि इसकी दो भुजाएं समान होंगी, तो हम लिख लेंगे कि माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा की माप x सेंटीमीटर है। ये दो भुजाएं जो समान हैं, इसकी जो लंबाई है वो x सेंटीमीटर हमने मान लिए हैं। अब इसका आधार हमें प्रश्न में दिया है, इसका आधार दिया है 4/3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे आधार बराबर 4/3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास भुजा की लंबाई पता है हमको, और हमको आधार की लंबाई भी पता है। अतः इसका परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कैसी हैं? पहली भुजा है x, दूसरी भुजा है ये x, तीसरी आधार 4/3। ये तीनों भुजाओं का योग हो गया सेंटीमीटर। अब हम इन दो x को जोड़ लेंगे, 2x + 4/3 सेंटीमीटर। हमने जो ये परिमाप ज्ञात करे हैं और जो प्रश्न में दिया हुआ है परिमाप, दोनों कैसा होगा? एक समान। तो अब हम उसे बराबर करके लिख लेंगे। हमारा निकाला हुआ परिमाप कितना है? 2x + 4/3 बराबर किसका होगा? प्रश्न में दिए हुए परिमाप के 4 सही 2/15 सेंटीमीटर के। तो दोनों को हम बराबर करके लिख लेंगे, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अब हम इसे हल कर लेते हैं। 2x बराबर 62/15। 15 4 जा कितना हो गया हमारा? 60। 60 और 2 कितना हो गया? 62। तो 62/15। अब हम इसका हमने इधर क्या करे हैं? पक्षांतर कर लिए हैं। तो ये प्लस में था तो -4/3। 2x बराबर 15 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। 15 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक होता है 15। 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 15 आ जाए तो 1 आएगा। अब 1 का गुणा 62 में करेंगे तो 62 1 का 62, माइनस का माइनस। 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 15 आ जाए तो 3 5 जा 15, 5 आया। 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 4 जा 20। 2x बराबर 62 - 20 = 42/15। से हम 3 से कट करें, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 2x = 14/5। अब हम x को अकेला छोड़ देंगे और 2 का इधर पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। 14/5 × 2, 2 नीचे आ गया, 2 7 14। x का मान कितना जाएगा? 7/5 सेंटीमीटर में, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं की माप 7/5 सेंटीमीटर है।